हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 21A ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो कि पेज नंबर है 311। विल बिगिन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनिंग 1A। क्वेश्चन है sin A इज इक्वल्स टू 5/13। वो पूछा है tan A। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हो, पहली चीज हम क्या करेंगे, P, B एंड H निकालेंगे, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे हमें। साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H 5/13, लेट P be 5x। हम रेशियोज को वेरिएबल्स में लेते हैं, P be 5x, H be 13x। तो फिर B निकाल लेंगे। B का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, h² माइनस p² का स्क्वायर रूट। तो फिर 13x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 169x² माइनस 25x² का स्क्वायर रूट 144x² का स्क्वायर रूट हो गया 12x। b मिल गया। tan हमें पूछा है, tan का फॉर्मूला है P/B। तो फिर P हमारा कितना था 5x, b निकला हमारा 12x, x कट गया, बचा 5/12। तो फिर ये कौन सा वाला ऑप्शन, 5/12, ऑप्शन I। अंडरस्टूड। उसके बाद करेंगे B में दिया है tan A इज इक्वल्स टू 3/5। पूछा है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, जो कि आगे हम आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये चाहिए भी नहीं हमको। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा है। सिंपली तुम क्या करो ना, यहाँ पे साइन की जगह P/H डाल लो, कॉस की जगह B/H डाल लो, उसको सॉल्व कर लो ना। P² प्लस B² h² कॉमन ले लो, h² LCM ले लो, सॉरी, डिवाइड करने से 1 इंटू P², h² 1 इंटू B²। हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है P² प्लस B² कितना, h² डिवाइड बाई h²। आंसर 1 निकल गया। ये यूज भी नहीं होगा ये। अगर हम इसको यूज भी करेंगे 3/5, tan A इज इक्वल्स टू 3/5, P को 3x लेंगे, B को 5x लेंगे, h निकलेगा √34x। उसको फिर से सॉल्व करेंगे, वो लंबा प्रोसीजर है, वो आंसर वही 1 ही निकलेगा। क्यों करना इतना, अगर इतनी इजी वे में हो जा रहा है तो ठीक है। एमसीक्यू में जितना टाइम बचा सकते हो बढ़िया बचाओ, एंड लॉन्ग मेथड आंसर्स में फोकस ज़्यादा करो, ठीक है। एमसीक्यू जितने शॉर्ट टाइम में कर सकते हो करो। उसके बाद आ गया सी में पूछा है, ओके, दिया है cot A इज इक्वल्स टू 5/12। पूछा है cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। पूछा है cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, वो भी 1 ही निकलेगा। चलो कर लेते हैं इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में। cot का फॉर्मूला क्या है, B/P, tan का उल्टा 5/12, लेट B be 5x, P be 12x, h निकला कितना 13। P² प्लस B² का स्क्वायर रूट 12x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर रूट 144x² प्लस 25x² का स्क्वायर रूट 169x² का स्क्वायर रूट 13x। खत्म। तो मिल गया हमको सब। पूछा क्या है, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। cot का फॉर्मूला क्या है, cot है, चलो cot तो हमको दिया है 5/12 का स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर है, cosec है h/p का स्क्वायर, 5/12 का स्क्वायर माइनस h कितना था 13x माइनस p है 12x का स्क्वायर, x कट गया, 25/144 माइनस 169/144। सॉल्व करने से माइनस 144/144 इज इक्वल्स टू -1 होगा आंसर, जो कि है ऑप्शन IV। हुआ, क्योंकि 25 - 169 तो -144 होगा ना, समझ में आ रहा है।
आइडेंटिटीज में है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये उल्टा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में पॉज करके कर लो, उसके बाद मैं ये इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, जगह ले रहा है 1 का d। In the given figure, each observation is an centimeter. Tan c is okay. फिगर दिया है A B C, ये आ गया हमारा D, यहाँ से यहाँ तक है 10, यहाँ से यहाँ तक है 32, यह है 26, खत्म। वो पूछा है कि tan c कितना होगा, tan c, तो c पहले एंगल को मार्क कर लेते हैं। अगर ये एंगल कौन सा ट्रायंगल में है, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में है, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ट्रायंगल ADC को हम कंसीडर करेंगे tan c। tan c का फॉर्मूला क्या है, P/B। अगर ये है tan c, एंगल का फ्रंट वाला साइड हो जाएगा, ये हुआ P, ये हो गया B। हमें क्या क्या चाहिए, हमें AD चाहिए एंड DC चाहिए tan c निकालने के लिए। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, B तो हमको दिया है 32, P निकालना पड़ेगा। P कैसे निकालेंगे, हम इस ट्रायंगल से P निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री। तो ABD ट्रायंगल में ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, इसको निकाल लेंगे। तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर रूट। 26 का स्क्वायर हो गया कितना, 676। ठीक है जी। उसके बाद 100 माइनस 100 तो हो गया 576 का स्क्वायर जो कि है 24 का स्क्वायर। तो हमें मिल गया कितना, P मिल गया। तो पूछा है tan c। tan c का फॉर्मूला है P/B मतलब AD/DC। AD मिल गया हमें 24/DC मिल गया हमें, यहाँ पे लिख लेता हूँ AD/DC 24/32। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 3/4। ऑप्शन 3I खत्म। उसके बाद E में दिया है 5 cos A इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, वो तो 1 ही निकलेगा। तो करेंगे कैसे, 5 cos A इज इक्वल्स टू दिया है 3, इम्प्लाइज दैट cos A। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, 5 को इस तरफ आके डिवाइड कर लेना। cos A इज इक्वल्स टू 3/5। नाउ cos का फॉर्मूला क्या है, B/H इज इक्वल्स टू 3/5। लेट B be 3x, H be 5x। तो P निकल जाएगा हमारा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर रूट 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4x निकल गया हमारा। पूछा है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर है। sec का फॉर्मूला है H/B का स्क्वायर माइनस tan हुआ P/B का स्क्वायर। डाल लो यहाँ पे वैल्यू, H हुआ तुम्हारा 5x/B हुआ तुम्हारा 3x का स्क्वायर माइनस P हो गया 4x, B है 3x का स्क्वायर। तो फिर ये हो गया x सब कट जाएगा, 25/9 माइनस 16/9, एलसीएम हो गया 9, 25 माइनस 16, 9/9 आंसर हो गया 1। तो फिर जो कि है ऑप्शन आई हो गया। चलो उसके बाद दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको पूछा है। लेकिन यहाँ पे देखो I, 2I एंड 3I में एंगल है A, लेकिन IB, V एंड VI में एंगल है C।
तो फिर यहाँ पे P एंड B इंटरचेंज होंगे बीच में, ये याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, चाहिए तो फोटो उठा लो। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर है ये, एक ट्रायंगल दिया है ये C, ये B, ये A, यहाँ पे ये है 4, ये है 3, ये है राइट एंगल। वो पहले पूछा है साइन ए कॉस ए कॉट ए। पहले हम क्या करते हैं ना, CA निकाल लेते हैं, ठीक है। तो CA है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड है, यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ठीक है। तो CA मिल गया हमको 5। अब हमें जो भी चाहिए हम निकाल लेंगे, जैसे कि वो पहली बात पूछी है साइन A। साइन A क्या दिया है, ओके साइन A, साइन का फॉर्मूला है P/H। P हो गया हमारा कितना, अगर साइन A मतलब ये वाला एंगल, ध्यान से देखो साइन A है ये एंगल, तो फिर इसका फ्रंट वाला साइड हो जाएगा तुम्हारा P। राइट एंगल फ्रंट वाला तो H है, जो बच गया वो है B। तो फिर क्या हो जाएगा 4/5 cos A, B/H लिख लेता हूं, cot A sec C, cot A sec C, ठीक है। cos A is equals to B/H, मतलब 3/5, cot A B/P, B है तुम्हारा 3, P है तुम्हारा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सेक C में क्या होगा, ये हो गया एंगल सेक C, तो फिर अभी ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो एंगल हमको दिया गया होगा उसका फ्रंट वाला साइड हमेशा P लेंगे, जो बच गया वो B लेंगे, ठीक है। मैं तो आगे तुम लोग क्या करना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसको PBH लिखना ही मत, तुम नॉर्मली ब्रेन में ही रखना, जो भी एंगल दिया होगा उसके फ्रंट वाला साइड को तुम P लेना, उसके बाद ऐसे लिखना। देखो सेक C है तो सेक का फॉर्मूला क्या है H/B, तो फिर H हमारा हो गया CA, ऐसे लिखोगे CA डिवाइडेड बाय B। B कौन सा होगा पता है, अगर ये P होगा तो फिर BC हो गया B, तो डायरेक्टली ऐसे लिखना 5/4। समझ में आ रहा है। वैसे ही वो V में क्या पूछा, V में है कोसेक C। कोसेक C, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक है H/P, साइन का उल्टा H/P। H है तुम्हारा CA बाय P हो गया तुम्हारा AB, तो फिर 5/3। VI द लास्ट वन, एक्सक्यूज मी, tan C, P/B, AB बाय BC, 3/4 हो गया, खत्म। नंबर 2 खत्म। उसके बाद नंबर 3 को चलेंगे। नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ओके वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर तो पाओगे, लेकिन सिंस मैंने बोला है कि मैं सारे क्वेश्चंस बिट बाय बिट करूंगा तो फिर मैं कर रहा हूँ। ABC एंगल A हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया 8, ये हो गया 17। मेरे करने से पहले तुम खुद करने की ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, आराम से खुद करने की ट्राई करो। हो गया उसके बाद मेरे साथ आंसर्स को मिलाना, प्रोसीजर ठीक किए हो कि नहीं वो सब देखना। अगर सही हो गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर गलत हो गया और भी बहुत बढ़िया, क्योंकि सीख लोगे फिर से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली बात ये निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। देखो 90 डिग्री के फ्रंट वाला साइड हो गया 17, जो कि है हाइपोटेन्यूस। ये P ले ये B ले, तेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। AC को निकाल ले पहले। AC इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब माइनस दूसरे वाला साइड का स्क्वायर रूट।
17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट, 17 हो गया 289 माइनस 8 हो गया 64 का स्क्वायर रूट, 225 किसका स्क्वायर रूट हो गया 15। स्क्वायर्स याद कर लो 30 तक, ठीक है, बहुत काम आएगा। उसके बाद पूछा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में i इज इक्वल्स टू कॉस ए, आई में पूछा है कॉस ए। देखो अभी हमें डायरेक्टली करूंगा कॉस क्या, ओ कॉस ए, ठीक है, कॉस ए तो कितना हो 90 डिग्री ना, डायरेक्ट पुट कर लो कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू पता है कितना, सॉरी माइक आ गया, ये नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को चला गया, रॉन्ग। तो फिर अभी करेंगे आई में क्या है, कॉस बी पूछा है, कॉस बी मतलब ये वाला एंगल, तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, कॉस हो गया तुम्हारा B बाय H, तो B हो गया तुम्हारा AB बाय H हो गया तुम्हारा BC, तो 8 बाय 17, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 15 बोल के। चलो ऐसे ही करना, कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम जहाँ सीख लिए हो तो फिर ऐसे ही करना डायरेक्टली। tan C पूछा है, tan C, क्योंकि कितनी बार तुम रब करोगे, P को B करोगे, B को P करोगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसके लिए tan C एंगल ये दिया है, tan C मतलब ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, तो फिर P बाय B, P हो गया तुम्हारा AB बाय B हो गया तुम्हारा दूसरा वाला साइड AC, तो फिर 8 बाय 15 विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है। उसके बाद 2i के बाद 3i करेंगे। 3i में क्या है, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। 3i में साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। साइन है तुम्हारा p बाय h, p हो गया तुम्हारा कितना b ना, b मतलब ये हो गया p, 15 बाय h हो गया तुम्हारा 17 का स्क्वायर, प्लस कॉस हो गया b बाय h, कॉस b ये हुआ b बाय h, 8 बाय 17 का स्क्वायर, तो 15 हो गया 225, 17 289 माइनस 64 289, माइनस तो नहीं प्लस, सॉरी 289 एलसीएम हो गया, ये पे 225 प्लस 64 हो गया 289 बाय 289, 1 हुआ। 3i के बाद IV है साइन b डॉट कॉस c प्लस कॉस b डॉट साइन c। अगर कुछ दिक्कत हो रही है माइक में या फिर कैमरा एंगल में तो फिर मुझे बोलना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ अभी, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस करना, तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा उसको। वैसे भी मैंने ब्लूटूथ वाला माइक सेटअप मंगाया है, आया नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं ऐसे ही वायर्ड माइक में पढ़ा रहा हूँ। देखो साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, बी मतलब ये वाला एंगल, तो फिर P बाय H 15 बाय 17 इंटू कॉस C मतलब ये कॉस हुआ B बाय H, देखो ये हो गया P, ये B, ये H, तो एक काम करते हैं लिख लेते हैं पहले साइन B, अगर B है ये P, ये B, ये H, साइन हो गया P बाय H, तो फिर AC बाय BC, AC बाय BC। वैसे ही कॉस C मतलब ये एंगल दिया है, अगर ये एंगल दिया है तो फिर ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, 90 डिग्री फ्रंट वाला हमेशा H, तो फिर साइन है B बाय H, AC बाय BC, वही AC बाय BC निकला हमारा, प्लस कॉस कॉस हुआ B बाय H, तो फिर B ये है B, ये है H, ये B बाय BC इंटू साइन C P बाय H, ये P, ये H, ये B बाय BC, ठीक है। AC बाय BC 15 बाय 17 इंटू 15 बाय 17 प्लस AB कितना 8 बाय 17 इंटू 8 बाय 17, देखो वही सेम चीज़ निकला ना, 50 कितना 225 बाय 289 प्लस 64 बाय 289 इज इक्वल्स टू 289 बाय 289 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, आंसर निकल गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो
नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, कॉस द फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ओके, फिगर पहले कर लेते हैं। यह है तुम्हारा फिगर, ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, बीच में 4, ये है ए बी सी, यहाँ से इतना तक 3, इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, फिगर में तुम ले सकते हो कोई भी नेम अगर तुमको ज़रूरत पड़ी तो। इतना ही दिया है, पूछा है कॉस ए। ध्यान से देखो, जो भी एंगल तुमको दिया होगा पहले देखना कि वो एंगल कौन से ट्रायंगल में है। ठीक है, जैसे कि पूछा है हमको, एक मिनट, पूछा है हमको कॉस ए, कॉस ए। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल दिया है, तो फिर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, सिर्फ यही राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, पूरा लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, ए बी डी एक है, बी डी सी एक है, पूरा एक है ए बी सी। लेकिन हमें कौन सा एंगल पूछा है, हमें पूछा है एंगल ए, तो फिर सिर्फ ये ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे। तो सब निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, ए बी का वैल्यू एंड डी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी तो हाइपोटेनियस है, तो फिर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, हो गया कितना 5। ये हो गया तुम्हारा 5। वैसे ही इन ट्रायंगल बी डी सी हम निकाल लेते हैं डी सी। डी सी क्या है, डी सी हाइपोटेनियस है क्या, नहीं, ये परपेंडिकुलर सामने वाला डी सी है हाइपोटेनियस, तो फिर डी सी पी एंड बी में से कोई एक होगा। तो फिर डी सी कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला साइड का स्क्वायर रूट। बी सी है तुम्हारा 12 का स्क्वायर माइनस बी डी है 4 का स्क्वायर रूट, 144 माइनस 16 कितना निकलेगा यार, 128 का स्क्वायर रूट। ओके, नाइस वन, कोई इशू नहीं। देखते हैं 128 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 128 2 डालें 2 6 यहाँ 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ऐसे भी मुझे पता है यहाँ पे आएगा 8√2, लेकिन करने का मेथड यही है। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 में से 1 लेंगे, 2 से 1 2, 2 से 1 2, 2 से 1 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया। बचा जो नंबर 2 एक सिंगल वाला, उसको √2 करके लिख लेते हैं। तुम्हारा आंसर हो गया 8√2। तो ये मिल गया तुम्हें 8√2। ठीक है, अभी सारे साइड्स मिल गए हमें, तो फिर हम आराम से करेंगे सारे क्वेश्चन। पूछा क्या है, पूछा है कॉस ए। पहली बात तो कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए कितना, कॉस ए का फॉर्मूला कॉस है बी बाय एच, तो यहाँ पे बी क्या होगा तुम्हारा ए डी बाय एच, कितना ए बी, जो कि है 3/5, खत्म। 2i में पूछा है, क्या पूछा है, कोसेक ए, कोसेक ए, यस कोसेक ए। देखो कोसेक क्या फॉर्मूला है, h बाय पी, तो यहाँ पे h कितना होगा ए बी बाय पी कितना होगा बी डी, तो फिर 5/4, 3i में है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो tan कितना p बाय बी, बी डी बाय ए डी का स्क्वायर माइनस सेक है तुम्हारा h बाय बी, h है ए बी, बी है तुम्हारा ए डी, ए बी बाय ए डी का स्क्वायर, बी डी है तुम्हारा 4, ए डी है तुम्हारा 3 का स्क्वायर माइनस ए बी है तुम्हारा 5 बाय ए डी है तुम्हारा 3।
-9/9 हो गया तुम्हारा -1 आंसर। ठीक है, चलो 3i के बाद IV दिया है sin C। देखो यहाँ पे एंगल चेंज कर लिया, sin C मतलब ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करोगे? BDC। साइन का फॉर्मूला है P/H। C का फ्रंट वाला BD हो गया, P तुम्हारा, H हो गया BC, मतलब BD/BC जो कि है 4/12 1/3। ठीक है, IV के बाद आ गया V है सेक्सी। सेक का फॉर्मूला है H/B। H है तुम्हारा BC/B है तुम्हारा DC। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, देखो 12/8√2 हो गया। ठीक है, तुम काट दोगे 4 से 4 टू साइड, 4 3 12, लिख लोगे 3/2√2 जो कि है पूरा गलत, क्योंकि इरेशनल नंबर मतलब नीचे रैशनल नंबर नहीं रह सकता। तो हम क्या करें, इरेशनल नंबर नहीं रह सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? 3/2√2 है, नीचे एक √2 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी एक √2 मल्टीप्लाई करो। अगर सेम चीज दो ऊपर एंड नीचे, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा रेशियो का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3√2 बाय यहाँ पे 2 इंटू √2 कितना 2, तो हो गया तुम्हारा 3√2/4 आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया IV। उसके बाद IV नहीं सॉरी V। उसके बाद लास्ट वन VI, cot²C -1/sin²C। cot²C -1/sin²C। ठीक है, cot का सब फॉर्मूला है B/P। यहाँ पे B क्या है? B है DC, DC/P है 4 ABD का स्क्वायर -1/sin का फॉर्मूला क्या है? P/H। तो ये है P, ये है H। 4/12 है, तो ठीक है 4/12 का स्क्वायर। चलो, तो DC कितना है तुम्हारा? 8√2/4। 8√2/4 का स्क्वायर माइनस ये 12/4, ये 4/12 क्या आ जाएगा? 12/4 रेसिप्रोकल होने से 4 2 ज़ा 8, 2√2 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8 -3 का स्क्वायर 9, आंसर हो गया -1। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम करेंगे नंबर 5। नंबर 5 देखो, नंबर 5 में है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सेम फिगर यहां पे कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा फिगर, BD दिया है 5, DC दिया है 16, AB दिया है 13, ये तो परपेंडिकुलर है। चलो, जो नहीं दिया है पहले उसको निकाल लेते हैं, AD निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ABD, AD इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर रूट 169 -25 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट विच इज 12। वैसे ही ये हो गया 12। अब निकालेंगे AC इन ट्रायंगल ADC। AC भी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस होने से वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर हुआ 144, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 का स्क्वायर रूट 400 मतलब 20। ये हो गया 20। चलो, अभी जो भी पूछा होगा हम निकाल लेंगे। जैसे कि
आई में पूछा है साइन बी। साइन बी, देखो साइन बी मतलब ये वाला, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। साइन का फॉर्मूला है P बाय H, तो AD बाय AB, AD बाय AB, तो फिर 12 बाय 13। 2i में पूछा है tan C। tan C, देखो ये साइन C मतलब ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में हम कंसिडर करेंगे इसका फ्रंट वाला P, ये हो गया B, ये हो गया H। tan का फॉर्मूला है P बाय B मतलब AB बाय DC, 12 बाय 16, 4 से काटने से 4 3 12, 4 4 16, 3 बाय 4। 3i में है sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b, sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। sec स्क्वायर b, sec है h बाय b, तो b मतलब ये वाला h बाय b, h हुआ 13 बाय b हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर। डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, tan b मतलब p बाय b, ये हो गया p, ये हो गया b, 12 बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, 169 बाय 25 माइनस 144 बाय 25 हो गया 25 बाय 25, आंसर हो गया 1। 3i के बाद iv है साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c, साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c। तो c दिया है तो साइन फॉर्मूला क्या है, p बाय h, AD बाय h है SC, तो 12 बाय 20, 12 बाय 20 का स्क्वायर प्लस कॉस c मतलब ये, तो ये p b h, तो कॉस का फॉर्मूला है b बाय h, 16 बाय 20, 16 बाय 20 का स्क्वायर, 144 बाय 400 प्लस 256 बाय 400, जो कि हो जाएगा कितना 400 बाय 400 विच इज 1। क्लियर, IV खत्म। चलो IV खत्म। नेक्स्ट पूछा है गिवन नंबर 6, यहाँ पे ही कर लेता हूँ, जगह है, होपफुली हो जाएगा। नंबर 6 पूछा है, गिवन है साइन A इज इक्वल्स टू 3 बाय 5, पूछा है tan A एंड cos A। ठीक है, तो पहली बात साइन का फॉर्मूला क्या है, P बाय H इज इक्वल्स टू 3 बाय 5, तो फिर B हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पे P को 3x 5x भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई नहीं, ले लेते हैं। ठीक है, लेट P इज इक्वल्स टू 3x, H इज इक्वल्स टू 5x, तो फिर B कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर रूट, मतलब 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज 4x। देखो यहाँ पे P को 3, H को 5 लेके करने से आंसर वही निकलेगा, लेकिन वो लेना नहीं चाहिए। ठीक है, वो वेरिएबल्स में ही लेना चाहिए, लेने से सही होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है tan A। आई में पूछा है tan A। देखो जो एंगल हमको क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे क्वेश्चंस में, वही एंगल में ही पूछा होगा, अगर एंगल चेंज करेगा तो फिर नहीं होगा। P बाय B, P बाय B, P है तुम्हारा 3x बाय B है तुम्हारा 4x, तो हो गया 3 बाय 4, x कट जाएगा। 2i में है cos A, cos है फॉर्मूला क्या है, b बाय h, b है तुम्हारा कितना निकला 4x बाय h निकला तुम्हारा 5x, तो फिर 4 बाय 5। ठीक है, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके उसी टाइम में मैं ये सब इंक फिल कर लेता हूँ। ठीक है,
उसके बाद कौन सा नंबर खत्म हुआ? 6। और भी बहुत सारे बचा है यार। नंबर 7 में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फिगर दिया है ये ए बी सी, वैल्यू है स्मॉल ए, यहाँ पे भी स्मॉल ए, ये राइट एंगल, बाकी सब पूछा है। ठीक है, पहली बात ए सी निकाल लेंगे। ए सी कितना निकलेगा? रूट 2 है, सॉरी ए सी है हाइपोटेन्यूज, तो फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट है √2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है a, तो ए सी मिल गया हमको √2a। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे अभी? वैल्यू है आई, पूछा है साइन ए। अरे यार अजान हो रहा है। आई होप दिस मस्ट नॉट बी इंटरप्टिंग दी वॉइस। साइन ए, साइन ए मतलब ये वाला एंगल P/H, BC बाय H हुआ तुम्हारा AC, A बाय √2a, आंसर हो गया 1/√2। 2i में है सेक A, सेक का फॉर्मूला क्या है? H/B, H हुआ AC बाय B हो गया तुम्हारा कितना? AB, तो फिर √2a बाय A, आंसर हो गया √2a, a कट जाएगा ना। उसके बाद कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, जो कि हमेशा 1 ही आता है। क्यों ये क्वेश्चन बार बार दे रहा है? कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है पूछा है। ठीक है, कॉस है तुम्हारा कितना? B/H, B मतलब यहाँ पे A/H है √2a का स्क्वायर, प्लस साइन तो यहाँ पे 1/√2 मिला ही था, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। ए कट गया, आंसर हुआ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो अभी, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 √2 का स्क्वायर 2, हाफ प्लस हाफ हो गया 1, एलसीएम 2, 1 + 1, 2/2 आंसर है। ठीक है, नंबर 7 खत्म। चलो नंबर 8 कर लेते हैं अभी। ठीक है, नंबर 8 में दिया है cos A = 5/13, cos A = 5/13 दिखाई दे रहा है। cos A = 5/13 पूछा है sin A माइनस cot A डिवाइडेड बाय tan A। ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लेंगे, पहले PBH निकाल लेते हैं। ठीक है, हमेशा अगर तुम PBH निकाल लिए तो फिर सब कर लिया इस चैप्टर में, क्योंकि देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया होगा, जैसे कि cos A का फॉर्मूला क्या है? B/H, यहाँ पे तुम्हें 2 साइड मिल गए, तीसरा साइड निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम डालो। ठीक है, याद है पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + b², याद है? h = p + b का स्क्वायर रूट। उसी से हम निकाल सकते हैं p = h, यहाँ पे स्क्वायर, h² - b² का स्क्वायर रूट। वैसे ही b निकाल सकते हैं हम h² - p² का स्क्वायर रूट। ये 3 को यूज करके अगर 2 साइड दिए गए होंगे, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फिर p निकाल लेंगे हम h² - b² का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 169 - 25 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट विच इज 12। ठीक है, अरे यार x लेना भूल गया। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ऐसे करने से रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हमें अगर प्रॉपरली यहाँ पे ट्रायंगल दे के वैल्यूज दे दिए होंगे, इन दैट केस प्रॉपर वैल्यूज में x लेके ही करना है तुमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर वैल्यूज नहीं दिया है, तो फिर हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, आंसर वही निकलेगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, वही। ठीक है, उसके बाद p हमने निकाल लिया। पूछा है sin A माइनस, चलो अभी करेंगे। i दिया है sin A
माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 2 tan ए। साइन ए हुआ तुम्हारा p बाय एच माइनस कॉट हो गया b बाय p। लिख लो पहले तो फिर गलती नहीं होगी। यहाँ पे p बाय b, ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर लो। p हो गया 12 बाय h हो गया 13 माइनस b हो गया तुम्हारा कितना 5 बाय p हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वैल्यूज ध्यान से पुट करना। अगर वैल्यू गलत पुट गया इतना करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। p बाय b मतलब 12 बाय 5, 12 बाय 5। चलो सॉल्व करेंगे। अभी इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 13 एंड 12 के एलसीएम कितना होगा 165, 13 2 ज़ा 164, 26 156, 6 कैरी 5, 13 1 ज़ा 13 प्लस 5 186। क्या बात है। मल्टीप्लिकेशन गलत हो रहा है देखो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बोल बोल के, इसलिए कोई बात नहीं। 13 12 3 ज़ा 36, 6 कैरी 3, 12 1 ज़ा 12 प्लस 3 15। क्या बात है 156। चलो 13 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने से 156 हुआ। 13 में 156 में 13 डिवाइड करने से आ गया 12, 12 इंटू 12 144 माइनस 12 को 156 को 12 में डिवाइड करने से आ गया 13, 13 इंटू 5 65 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे इज इक्वल्स टू दे देता हूँ 2 इंटू 12 कितना 24 बाय 5। अभी देखो 14 से 5 जाने से 9, ये हो गया 13, 13 से 6 जाने से कितना होगा 7 बाय 156। अच्छा डिवाइडेड बाय 24 बाय 5 है इंटू 5 बाय 24 हो जाएगा। कटेगा तो नहीं कटेगा तो फिर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 39। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 156 इंटू 24 तो 3744 395 बाय 3744, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फिर से चेक कर लेना, ओके। हो गया हमारा आई हुआ ना, ये 8 नंबर का आई हुआ। 2i हमें करना है कॉट ए प्लस 1 बाय सेक, ओके। 2i में दिया है कॉट ए प्लस 1 बाय कॉस ए। ये सब और भी इजीली हो जाता अगर तुम रेसिप्रोकल का जो रेशियो का फॉर्मूला जानते, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वो। कॉट ए इज इक्वल्स टू बी बाय पी। बी है तुम्हारा ए बी बाय पी है तुम्हारा इस बी सी, ए बी बाय बी सी प्लस 1 बाय कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला है बी बाय एच, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ठीक है। तो फिर ये हो गया a बाय ए प्लस 1 बाय ए बी है a बाय √2a। अभी देखो a कट गया, a कट गया, ये बचा 1 प्लस 1 बाय √2, ऊपर जाने से √2 हो जाएगा, 1 प्लस √2 हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 7 कंप्लीट, उसके बाद नंबर 8 कंप्लीट, उसके बाद जाएंगे नंबर 9 को। टाइम सेव करने के लिए नंबर 9 दिया है सेक ए इज इक्वल्स टू 29 बाय 21। पूछा है इवैल्यूएट वैल्यू और दूसरे चीज़ों का निकालने के लिए। लेकिन पहली बात, अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल या फिर कोई प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं दिए गए हैं तो फिर x नहीं लेने से भी चलेगा। हम सेक का फॉर्मूला क्या है h बाय b 29 बाय 21। तो h को लेट h बी 29
बी भी 21 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। पी निकाल लेंगे। अगर x करोगे भी, देखो ऐसे करना, x डाल लो, हो गया, p निकालो, 29x का स्क्वायर माइनस 21x का स्क्वायर रूट। 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 361। 7, देखो 9 9 ज़ा 81, एक स्क्वायर का ट्रिक में समझा रहा हूँ। 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी 8। 2ab का फॉर्मूला बीच में डाल दो, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44, 4 कैरी 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8, 841 एक्स स्क्वायर माइनस 441 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। 400 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि है 20x। p मिल गया हमको। ओके, नाउ पूछा क्या है? नंबर 9 में पूछा है साइन ए माइनस 1 बाय टैन ए। साइन ए माइनस 1 बाय टैन ए। साइन का फॉर्मूला है p बाय एच माइनस टैन का फॉर्मूला है p बाय बी। एक काम कर लेते हैं, p बाय एच को रहने देते हैं, b ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा, ये खत्म। वैल्यू अब डाल देंगे, p हो गया तुम्हारा 20x बाय h था 29x माइनस b है 21x, p है तुम्हारा 20x, x x x x कट गया, 20 बाय 29 माइनस 21 बाय 20, एलसीएम 29 एंड 20 है, कितना होगा? 580 माइनस 20 इंटू 20 400 माइनस यहाँ पर डिवाइड करने 29 इंटू 21, 29 इंटू 21 कितना हो गया? 9 1 9, 9 2 1 2 प्लस 9 2 18, 8 कैरी 1 2 4 प्लस 1 5, 609 आ जाएगा। तो फिर हमारा आंसर कितना होगा? 209 माइनस 209 बाय 580, ठीक है, सही है। नंबर 10, tan a इज इक्वल्स टू 4 बाय 3। फाइंड cosec a माइनस जो भी है p बाय b इज इक्वल्स टू 4 बाय 3, लेट p be 4x, b इज इक्वल्स टू 3x। h निकल जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर रूट, ठीक है। 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया कितना? 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 5x। चलो अभी जो भी दिया है निकाल लेंगे। cosec a डिवाइडेड बाय cot a माइनस sec a, cosec a डिवाइडेड बाय cot a माइनस sec a। cosec का फॉर्मूला क्या है? h बाय p, 5x डिवाइडेड बाय 4x होल डिवाइडेड बाय cot है b बाय p, 3x डिवाइडेड बाय 4x माइनस sec है h बाय b, h हो गया 5x माइनस डिवाइडेड बाय 3x। चलो 5 बाय 4 x कट जाएगा ना, 3 बाय 4 माइनस 5 बाय 3, 5 बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4 एंड 3 का एलसीएम हो गया 12, 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20, 5 बाय 4 होल डिवाइडेड बाय माइनस 11 बाय 12, 5 बाय 4 इंटू माइनस 12 बाय 11, 4 3 ज़ा 12 माइनस 15 बाय 11, ठीक है। चलो आंसर्स बीच बीच पे देखते रहेंगे, स्पीड करने के चक्कर में। हाँ, माइनस 15 बाय 11, कूल। कभी कहीं गलत हो जा रहा है कैलकुलेशंस, नहीं तो फिर मैं आपको ठीक से बता पाऊंगा कि आंसर अगर ठीक नहीं है तो फिर कैलकुलेशन में कहाँ पे गलती हुई है। 11, ओके 11, 4 cot a इज इक्वल्स टू 3, 4 cot a इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हम cot a निकाल लेंगे कितना? 3 बाय 4। उसके बाद जो भी पूछना निकालेंगे, पहले p b h निकाल लेते हैं। cot का फॉर्मूला क्या है? b बाय p इज इक्वल्स टू 3 बाय 4, लेट b इज इक्वल्स टू 3x, p इज इक्वल्स टू 4x। h कितना निकलेगा? 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर का
स्क्वायर रूट 9x² प्लस 16x², सेम प्रोसीजर हमेशा करना पड़ रहा है, जो कि है 5x। अभी वैल्यू पुट करेंगे आराम से। कौन सा 11 ना, हाँ चलो। साइन ए पूछा है, साइन ए, उसके बाद सेक ए। पहले पूछा है साइन ए, साइन है तुम्हारा कितना, p/h 5x बाय 4x बाय 5x, आंसर हो गया 4/5। उसके बाद 2i में पूछा है सेक ए, सेक ए हो गया h/b, 5x बाय b है तुम्हारा 3x, तो फिर 5/3। लास्ट में पूछा है क्या, cos² a माइनस cot² a, इजी। 3i cos² a माइनस cot² a इज इक्वल्स टू, देखो पहली बात cosec का फॉर्मूला को क्या होगा, h/p का स्क्वायर माइनस कॉट है b/p का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो। h हो गया तुम्हारा कितना 5x बाय p हो गया तुम्हारा 4x का स्क्वायर माइनस b हो गया तुम्हारा 3x बाय p हो गया तुम्हारा 4x का स्क्वायर। x तो कट जाएगा ना, 25/16 माइनस 9/16, 16 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 9, 16/16 आ जाएगा, आंसर कितना 1। ठीक है, नंबर 11 कंप्लीट। उसके बाद नंबर 12 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। 12 एक बढ़िया सी क्वेश्चन है, गिवन cos a इज इक्वल्स टू 0.6 पूछा है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब साइन ए, tan ए, cot है, वो सब निकालना पड़ेगा। पहले क्या कर लेते हैं, इसको b/h करके लिख लेते हैं, 0.6 को 6/10 लिख लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, b/h इज इक्वल्स टू 3/5, लेट b इज इक्वल्स टू 3x, h इज इक्वल्स टू 5x, तो फिर p कितना निकलेगा, h² माइनस b² का स्क्वायर रूट, 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 25x² माइनस 9x² का स्क्वायर रूट, 16x² का स्क्वायर रूट हो गया 4x, तो p निकल गया। हमें चाहिए साइन ए, साइन ए आ जाएगा p/h, p हो गया तुम्हारा कितना 4x/h हो गया 5x, 4/5। साइन के बाद कॉस ए तो दिया है, tan ए निकाल लेते हैं p/b, तो p हो गया तुम्हारा 4x, b हो गया तुम्हारा 3x, तो 4/3 cot a b/p, उल्टा 4x नहीं तो 3x, 3x/4x इज इक्वल्स टू 3/4, sec a, sec a इज इक्वल्स टू h/b, h है तुम्हारा 5x, b है तुम्हारा 3x, तो 5/3 cosec a, cosec a इज इक्वल्स टू h/p, 5x/4x, 5/4, खत्म। 12 के बाद आ जाएगा 13। 13 में क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट a इज एन एक्यूट एंगल। ध्यान से देखो, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पूरा बोर्ड में ये करूंगा मैं 13 को, और 3 बचे 13, 14 एंड 15, खत्म करने से हो जाएगा। चलो रब कर रहा हूँ। In the right angle triangle it is given that A is an acute angle and tan A is equals to 5/12। देखो हमें दिया है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें A पुट दिया है एक्यूट एंगल, इसको हम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C लेते हैं। A हो गया तुम्हारा एक एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम। उसके बाद दिया है tan A is equals to 5/12, tan A is equals to 5/12। चलो tan A मतलब P/B, P हो गया तुम्हारा ये वाला BC, क्योंकि एंगल A दिया है ना, तो फिर ये हो जाएगा P हो गया B, ये है तुम्हारा H, BC डिवाइडेड बाय P/B, BA 5/12। लेट यहाँ पे तुम्हें x करके ही लेना पड़ेगा, 5x, BA इज इक्वल्स टू 12x, तो फिर CA निकाल लोगे तुम, 12x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 144x² माइनस 25, सॉरी
प्लस 25x² का स्क्वायर रूट 169x² का स्क्वायर रूट, जो कि हो गया 13x। सी ए मिल गया, तो फिर अभी जो भी चाहिए हमको मिल जाएगा। दिया है cos a sin a, आई में पूछा है cos a, cos का फॉर्मूला क्या है b/h, ba बाय ca, ba कितना था 12x, ca निकाला 13x, हो गया 12/13, 2i में क्या दिया है sin a, p/h, p है bc बाय h है ca, 5x बाय ca 13x, तो फिर आ गया 5/13। iv में दिया है 13, तो ठीक है। cos a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन ए, cos a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a माइनस साइन ए, कोई इशू नहीं, ये वाला वैल्यू को पुट कर लो। 12/13 प्लस 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13 माइनस 5/13, ठीक है। एलसीएम हो गया 13, 12 प्लस 5, एलसीएम आ गया 13, 12 माइनस 5। सॉल्व करने से कितना होगा 17/13 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 कितना 7/13, तो 17/13 डिवीजन 7/13 को इंटू 13/7 लिख सकते हैं। 13 कट गया, 17/7 विल बी योर आंसर। 13 का IV, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। 13 का IV 2 होल 3/7 दिया है, ठीक है, एक ही चीज़ है। वो आंसर लिखा है बुक में 2 होल 3/7, 7 2 14 प्लस 3 17। चलो ऐसे रखने से भी तुम्हें मार्क मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नंबर 13 खत्म। उसके बाद चलो करते हैं नंबर 14, रब कर रहा हूँ। ओके, गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। साइन थीटा दिया है तुम्हें पी बाय क्यू। यहाँ पे बढ़िया देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी बाय पी एंड क्यू हमें चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं पी बाय एच इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। लेट पी इज इक्वल्स टू पी एक्स, एच इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। तो फिर हमें b निकालना है h² माइनस p² का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? तो फिर qx का स्क्वायर माइनस px का स्क्वायर रूट हो गया है q² माइनस p² का स्क्वायर रूट। हम यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे तो वेरिएबल सब दिए है ना, कोई वैल्यू नहीं दिया है। p को p, h को q लेके भी कर सकते हैं, x का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन स्टिल आई एम फॉलोइंग द प्रोसीजर। x² कॉमन ले लो का स्क्वायर रूट, तो बच गया क्या q² माइनस p² का स्क्वायर रूट। ये आंसर निकलता, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा x² का स्क्वायर रूट हो गया x। वो पूछा है तुम्हें cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos का फॉर्मूला है b बाय h प्लस p बाय h, ठीक है। b हमारा कितना था q² माइनस p² का स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h हमारा कितना था qx प्लस p हमारा था px डिवाइडेड बाय q हमारा h था हमारा था qx। x कट जाएगा, q एलसीएम हो गया, बचा q² माइनस p² प्लस p। यही है तुम्हारा आंसर, वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ p एंड q। खत्म। चलो अभी नंबर 15 कर लेते हैं। 15 के लिए पूरा बोर्ड यूज होगा, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रब करूंगा, ठीक है। चलो तो 15 में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। 15 में है cos a इज इक्वल्स टू 1/2, साइन b वैसे ही दिया है 1/√2, साइन b दिया है 1/√2। अभी देखो वो दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमको किसका निकालना है tan a
माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर फ्रॉम डिफरेंट राइट एंगल्स बोले हैं, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी डिफरेंट ट्राइंगल से आए हैं। ठीक है, तो मतलब जो tan ए है tan बी है वो भी डिफरेंट ट्राइंगल से होंगे, तो फिर cos ए को यूज करेंगे हम tan ए निकालने के लिए, वैसे ही cos बी को यूज करके हम tan बी निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, तो फिर पहली बात यहाँ पे cos ए का फॉर्मूला क्या है, b बाय एच, तो फिर 1/2। p कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट b इज इक्वल्स टू एक्स, h इज इक्वल्स टू 2x, तो फिर p कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज रूट 3x। x 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, रूट 3 लिख लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया x। ठीक है, p हो गया हमारा, यहाँ पे अब निकाल लेंगे tan a, फॉर्मूला है p बाय बी, रूट 3x बाय b कितना था x, कट गया x, हुआ कितना, बचा कितना रूट 3 का। तो वैसे ही हमको यहाँ पे निकालना है साइन b, साइन का फॉर्मूला क्या है p बाय h 1/√2, लेकिन अभी यहाँ पे लेट p लेंगे इज इक्वल्स टू y, h लेंगे √2y, तो फिर b निकाल लेंगे √2y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया कितना स्क्वायर रूट y स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज y। ठीक है, b निकल गया y, हमको यहाँ पे tan b मिल जाएगा, tan b इज इक्वल्स टू p बाय b, p है y बाय y, आंसर हो गया 1। ठीक है, तो फिर अब वैल्यू पुट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू tan a की जगह हम पुट करेंगे √3 माइनस tan b की जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस यहाँ पे tan a की जगह पुट करेंगे √3 इंटू 1, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ √3 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस √3 जो है a प्लस b जो होता है b प्लस a वही होता है, तो फिर इसको हमने ऐसे क्यों लिखा √3 प्लस 1, हम क्या करेंगे ना, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 है, नीचे है √3 प्लस 1, अगर नीचे √3 प्लस 1 है, रैशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय यह हो गया 2, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3 बचा डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, 2 माइनस √3 जो कि हमारा आंसर। तो इसी के साथ 21A कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 21B, उसका थ्योरी में समझाऊंगा, बहुत ही कम थ्योरी है, उसके साथ एक्सरसाइज भी एक साथ ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने मेरी इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैं थ्योरी समझाया हूँ वो नहीं देखा, पहले उसको जाके देखना, उसके बाद इसको देखना, वो ये मुझे पहले बोलना चाहिए था।